बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सेक्रेटरीट के उसी मुकाम पर होगी 2 मसाजिद और मंदिर की तामीर। CM KCR ने दिलाया भरोसा, एक चर्च भी तामीर करने का किया ऐलान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों के अरकान ने असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में की KCR से मुलाकात। CM KCR से मुलाकात के बाद दारुस्सलाम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीटिंग की तफसीलात से असदुद्दीन ओवैसी ने करवाया वाकिफ। उठाया गया मस्जिद काना और मस्जिद नूर का भी मामला। असदुद्दीन ओवैसी का राजनाथ सिंह और PM मोदी पर तंज। कहा, चीन के जरिए कब्जा की गई 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन शायद PM मोर के साथ खेल रहे हैं, इसलिए जवाब देने का नहीं है टाइम। तेलंगाना में बढ़ता जा रहा है कोरोना का फैलाव। अब फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव भी हुए कोरोना पॉजिटिव। KTR ने की जल्द सेहतयाबी की दुआ। चिप्स लगाकर अवाम को धोखा देने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। 11 पंप्स पर छापा मारते हुए कर दिया गया सीज। और शहर हैदराबाद में बढ़ती जा रही हैं कत्ल की वारदातें और कातिलाना हमले। एक ही दिन में जुर्म की अलग अलग वारदातों से शहर भर में फैला खौफ, पुलिस पर उठे सवाल। और पेश है खबरों की तफसीर। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। तेलंगाना में सियासी व अवामी सतह पर हलचल मचाने वाले सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद के मामले में CM KCR ने ऐलान किया है कि सरकारी खर्च पर मसाजिद को उसी मकाम पर तामीर किया जाएगा, बल्कि मंदिरों और चर्च की भी तामीर की जाएगी। पेश है तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने सरकारी खर्च पर 9 तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट में मंदिर, 2 मसाजिद और गिरजाघर की तामीर करने का ऐलान किया। ये बात KCR ने आज प्रगति भवन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तेलंगाना रियासत के दीगर मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वफद से मुलाकात के दौरान कही। इस वफद में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद खबूल बादशाह शुद्दारी, मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मौलाना जियाउद्दीन नैयर, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी, हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, मोहतरमा अस्मा जहरा, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, मौलाना निसार हुसैन आगा और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा 2 मसाजिद के दोबारा उसी मुकाम पर तामीर के सिलसिले में तबादिले ख्याल किया गया। इस वफद ने एक मेमोरेंडम वज़ीर आला KCR के हवाले किया। बाद-ए-अज़ां KCR ने तयख़ुन देते हुए ऐलान किया कि सरकारी खर्च पर 2 मसाजिद, मंदिर और चर्च की तमाम तर सहूलियात के साथ तामीर अमल में लाई जाएगी। KCR ने मजीद कहा कि रियासत की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए असेंबली सेशन के फौरी बाद एक ही दिन तमाम मज़ाहिब के इबादत गाहों का संगे बुनियाद रखा जाएगा और जल्द से जल्द इनकी तामीर मुकम्मल की जाएगी। इसके अलावा KCR ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी तर्ज का इस्लामिक सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और आसपास में कब्रिस्तानों की ज़रूरत को देखते हुए मुख्तलिफ मकामात पर 150 से 200 एकड़ पर कब्रिस्तान भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ KCR ने रंगारेड्डी और मेडचल के कलेक्टर्स को जगह की निशानदेही करने की भी हिदायत दी। इतना ही नहीं, KCR ने इस वफद को यह भी तयख़ुन दिया कि यतीम बच्चों के लिए बनाए जा रहे यतीम खाने अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी और वहां यतीम बच्चों को रखते हुए मियारी तालीम फराहम की जाएगी। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा दीगर मुताल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे।
सीएम केसीआर से मुलाकात के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में तमाम मुस्लिम नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि सीएम केसीआर ने जहां मसाजिद की शहादत पर दुख जाहिर किया है, वहीं उन्होंने न सिर्फ मसाजिद के उसी मकाम पर तामीर पर रजामंदी जाहिर की है, बल्कि इसके अलावा मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नए कब्रस्तान बनाने का ऐलान किया। बल्कि मस्जिद काना और शमशाबाद की मस्जिद नूर के मुतालिक भी मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासत तेलंगाना के जो अरकान हैं वो और जमीयतुल उलमा जमात इस्लामी हिंद, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे हैदर आगा साहब और तामीर मिल्लत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती खलील अहमद साहब की क़ियादत में अंसारी साहब हम लोग सब जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए। सेक्रेटेरिएट के इन दोनों मसाजिद की जो शहादत हुई उसकी दोबारा उसी मुकाम पर तामीर, और साथ ही साथ हमने अपने तरफ से चीफ मिनिस्टर को तमाम मुसलमानों के एहसासात और तकालीफ से भी उसको वाकिफ़ कराया और एक रिप्रेजेंटेशन भी चीफ मिनिस्टर को दिया है। कई महीनों के इंतज़ार के बाद हैदराबाद की मशहूर व तारीख़ी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में दोबारा 5 वक्ता नमाज की अदायगी शुरू हो गई है। आलमी कोरोना वबा के पेश नज़र पिछले कई महीनों से आम मुसल्लियों के लिए बंद रखी गई शहर हैदराबाद की 2 तारीख़ी मसाजिद मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद को आज से 5 वक्त की नमाज के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद शहर के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। हुकूमत ने 50 मुसल्लियों को नमाज अदा करने की शर्त पर दोनों मसाजिद में नमाजों के आगाज़ की इजाज़त दी है। सोशल डिस्टेंसिंग की बरकरारी के साथ नमाजों का अहतमाम किया जा रहा है, जबकि 21 सितंबर से मसाजिद में जुमा के बिशमूल 100 अफराद को इबादत की इजाज़त रहेगी। वाज़ेह रहे कि मार्च में कोरोना लॉकडाउन के आगाज़ के बाद से दोनों मसाजिद को मुसल्लियों के लिए बंद कर दिया गया था। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाजें भी इन मसाजिद में अदा नहीं की गईं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम ने बताया कि मसाजिद में समाजी फासले की बरकरारी के लिए मार्किंग की गई है। कोविड-19 गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मसाजिद को सैनिटाइज करते हुए आवाम से भी ख्वाहिश की गई है कि वह हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करें। मसाजिद में मार्किंग की सूरत में समाजी फासले की बरकरारी हो सकती है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के दाखिले पर पाबंदी है। मुसल्लियों को पाबंद किया गया है कि वो अपने साथ जाए नमाज लाएं, जबकि मक्का मस्जिद में हाउस और टॉयलेट्स की तामीर का काम जारी है। लिहाजा मुसल्लियों से अपील की गई है कि वो घरों से बावजू मस्जिद पहुँचे। तारीख़ी मक्का मस्जिद को सयाहों के लिए खोलने का फैसला नहीं किया गया है, इस सिलसिले में बाद में फैसला होगा। मसाजिद के गेट्स सिर्फ नमाज के वक्त खुले रहेंगे। आम दिनों में नमाज की अदायगी के लिए दुश्वारी नहीं होगी, ताहम इम्कान है कि जुमा के मौके पर महदूद तादाद को यकीनी बनाने में मस्जिद के निगरानकारों को दुश्वारी हो सकती है। महकमा अक़लियती बहबूद के आला अहदेदारों ने सुप्रिंटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल कदीर सिद्दीकी से इंतज़ामात के बारे में तबादला ख्याल किया। सुप्रिंटेंडेंट मक्का मस्जिद ने बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मक्का मस्जिद के बाबुद दाखिला पर स्क्रीनिंग और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया जा रहा है। चीन के साथ जारी कशीदगी के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अपने चीनी हम मनसब के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट्स करते हुए सवाल उठाए हैं। इस मीटिंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि भारत का मौक़िफ़ रहा है कि हम तनाज़े को 2 तरफ़ा तरीक़े से सुलझा लेंगे। रूस की मदद लेकर आपने कमज़ोरी दिखाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या आप यानी राजनाथ सिंह चीन से ये कहने वाले हैं कि वह लद्दाख में कब्जा की गई भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को बिना किसी शर्त के खाली करें?
इसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से जारी होने वाले स्टेटमेंट के 8 घंटों बाद भी हमारी सरकार की जानिब से किसी भी तरह का बयान नहीं आया है। एमआईएम सुप्रीमो ने आगे तंज करते हुए लिखा कि क्या हमारे पीएम गार्डन में पीकॉक यानी मोर के साथ खेल रहे हैं, जिसके लिए उनके पास चीन के जरिए कब्जा की गई 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन के बारे में जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव कोरोना से मुतासर हो गए हैं और वो कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इस बात की इत्तला हरीश राव ने खुद ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि मैं सेहतमंद हूं और टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्वारंटाइन में हूं। हरीश राव ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान उनसे मुलाकात करने वालों से दरख्वास्त की है कि वो कोविड-19 का टेस्ट करवा लें और घरों में क्वारंटाइन हो जाएं। दूसरी जानिब तेलंगाना के वजीर केटीआर ने ट्वीट करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव के जल्द कोरोना से सेहतयाब होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बता दें कि 7 सितंबर से तेलंगाना असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है। ऐसे में वजीर फाइनेंस हरीश राव इस सेशन से दूर ही रहेंगे। हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने कहा है कि ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत और माहौल को साफ रखना चाहिए। हफ्ते के रोज़ कैंप ऑफिस में आने वालों को डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स और दीगर इन्फेक्शन को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में तजावीज़ दी गई। इस मौके पर इटेला राजेंद्र ने कहा कि मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए घर के आसपास के इलाकों में पानी जमा ना होने को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स और दीगर कीड़ों से होने वाली बीमारियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। रियासत में कोरोना वबा के दौरान हुकूमत के रवैये और कामों पर बार बार सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने रियासत में कोरोना के हालात को बताने वाली एक फ़ोटो एग्जीबिशन का दौरा किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का व दीगर कांग्रेसी कायदीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासत की TRS सरकार पर जमकर तनकीद की। प्रवीण यादव ఎందుకు చంపారు నువ్వు రాజేంద్ర గారు అంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో చిత్రబదలు చేసి కరెంట్ సంపించిందని ఎవడు అయ్యే జాగి అనుకుంటున్నారు రాజేంద్ర ఊగుడు అనుకున్నారు నువ్వు సంపించిన ప్రవీణ్ యాదవ్ని అది ఎక్స్పోజ్ చేస్తే కౌశిక్ రెడ్డి మీద ఆ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ దుర్భాషలాడినట్టు ఏదో ఆయన విధులు ఆటంకం చేసినట్టు కేసులు పెట్టించి నార్మల్ కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। భట్టి విక్రమార్క గారి ముందు సంఘటన జరిగింది, భట్టి విక్రమార్క కూడా మాట్లాడిండు, మరి భట్టి విక్రమార్క గారు కేసు పెట్టలేదు। అదే రోజు అదే సమయం కౌశిక్ రెడ్డి భట్టి విక్రమార్క కలిసి హుజూరాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ తోని మాట్లాడిన సంఘటన మీద ఏ విధంగా ఆయన డ్యూటీస్ లో అబ్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఫాల్స్ కేసు పెట్టారు। అచ్చా ఆ తర్వాత IMA వాళ్ళు నేను IMA విషయంలో జాతీయ అధ్యక్షుడితో కూడా మాట్లాడినా, ఇవాళ కింద కూడా IMA వాళ్ళు పోయి DGPకి రిప్రజెంట్ చేశారు। భట్టి విక్రమార్క అండ్ ఈ కౌశిక్ రెడ్డి IMA డాక్టర్స్ తరఫున దురుసుగా ప్రవర్తించినది। మీరు సంపుతారు బట్టి ఆ ఇష్యూ బయటకు వస్తుందని చెప్పి మీరు ఫాల్స్ కేసు పెడతారు। ఆ ఫాల్స్ కేసు ఎందుకు పెట్టినామంటే DGPకి, మరి DGP గారు డూడు బసవం అన్నట్టు అధికార పార్టీ ఏం చెప్తుంది, మరి నేను చెప్తున్నా ఏం వినపడదు। जिला पेदापल्ली के मंथनी में रुकन असम्बली व कांग्रेस लीडर श्रीधर बाबू ने आज MLA कैंप ऑफिस में साबिक सदर सर्वेपल्ली राधा कृष्णन की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। बादनज़ा उन्होंने आज ही के दिन मदर टेरेसा की बरसी के मौके पर मदर टेरेसा की तस्वीर पर भी गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि मंथनी में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए कांग्रेस की जानिब से घरों में क्वारंटाइन रहने के लिए लोगों से अपील की गई है और PPE किट्स, मेडिकल किट्स और दीगर सामान भी उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। वहीं कोरोना से फौत हो जाने वालों की आखिरी रसूमात के लिए कांग्रेस कायदीन व कारकुनान मदद कर रहे हैं। సోదరులందరూ కలుసుకొని ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు। మరి ఆ ప్రయత్నానికి మేము సహకరించాలి, బాధ్యతగా మీరందరూ కూడా సహకరించాలి, మా పాత్రికేయ మిత్రుల సహకారం కోరుతా ఉన్నాం। ఆ కార్యక్రమంలో కిట్ వారు క్వారంటైన్ టైంలో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ సూచించిన మెడిసిన్స్, ఆ మెడిసిన్స్తో పాటు ఎవరైనా వృద్ధులు ఉంటే
ఎవరైనా వృద్ధులుంటే ఆ అత్యవసర సమయంలో ఆక్సిజన్ ఒక 2-2.5 గంటల సమయం ఆక్సిజన్ అందే విధముగా ఆక్సిజన్ చిన్న సిలిండర్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది లైఫ్ సేవర్. హాస్పిటల్ రీచ్ అయ్యే వరకు, అంటే ఉదాహరణకి ఇక్కడి నుంచి కరీంనగర్ రీచ్ అవ్వడానికి ఆక్సిజన్ తక్కువ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ పెట్టాలి, లేకుంటే అక్కడి నుంచి ఇంకో కొంత దూరం పోవాలంటే చూసి డాక్టర్ సలహా మేరకే మందులు కూడా ఈరోజు ఈ మందులు కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని ఇక్కడ ఉన్నవారు వాలంటీర్స్ ఎవరైనా వచ్చినా మీరు మందులు డాక్టర్ సూచన మేరకు ఏ మెడికల్ హాల్లో తీసుకుంటా అన్నా ఆ మెడికల్ హాల్లో తీసుకునే సదుపాయం కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాం. పేషెంట్స్కి ఈ విధమైన ఒక కార్యాచరణ తీసుకొని మనోధైర్యం ఇవ్వడానికి. तेलंगाना में जल्द ही असेंबली सेशन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में तमाम अरकान को अपना कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी गई है। इसी के पेश नज़र आज कारवान से MIM MLA कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा के एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर अपना रैपिड कोविड एंटीजन टेस्ट करवाया। उनका टेस्ट निगेटिव भी आ गया है, जिसकी इत्तला उन्होंने दी है। कौसर मोहिउद्दीन ने फिर एक बार आवाम से अपील की है कि वो परेशान हुए बगैर अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। बंदलागुड़ा मंडल ऑफिस में आज 799 शादी मुबारक और 8 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। बंदलागुड़ा MRO शेख फरहीन ने चंद्रायन गुट्टा कारपोरेटर सलीम बेग व दीगर मजलिसी अरकान के हमरा ये चेक्स तकसीम किए थे। करीब 7 करोड़ 70 लाख रुपयों पर मुश्तमिल ये चेक्स तकसीम किए गए। चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने CM KCR से मुलाकात के लिए गए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। आज हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में MRO बंडलागुड़ा ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम हुई है, जिसकी 835 चेक्स हैं, जिसकी मुकम्मल लागत 7 करोड़ 70 लाख 4,508 रुपये है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुसलसिल हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों चेक तकसीम होते आए हैं। शादी खानों में होते थे, कोविड की वजह से आज डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सिर्फ 50 तक किए गए हैं। और इंशाअल्लाह ये अपने अपने डिवीज़न्स में हबीब मिल्लत की निगरानी में तमाम कारपोरेटर्स अपने हल्के के चेक तकसीम करेंगे। आज हबीब मिल्लत चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम में शिरकत की वजह से यहाँ आ नहीं सके, और हम मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं और MRO साहब और उनके स्टाफ के मशकूर हैं कि वो मुकम्मल तौर पे गरीब आवाम की मदद के लिए काम कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।